हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही खास बात करने वाली हूँ, और वो बात है मेहंदी के बारे में, हिना के बारे में। कि भारत में मेहंदी सनातन धर्म में तो यूज ही नहीं होती थी। भारत में जो मेहंदी का प्रचलन चालू हुआ वो शुरू हुआ मुगल काल से। भारत में मेहंदी तो अरब देशों से आई है। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में मेहंदी पौराणिक काल से चली आ रही है, और इसके पीछे बहुत सारे तथ्य और उनसे जुड़ी बातें आपको हमारे पुराणों में मिल जाएंगी। द्वापर युग में और त्रेता युग में भी मेहंदी का प्रयोग होता था, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ भी बातें जो हमको सोशल मीडिया पे पता चलती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी एकदम सत्य हो। उनके पीछे ज़रूरी होता है हमें साक्ष्य को ढूंढना। जब मैंने ये सुना, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे जहां पर ये बताया जा रहा है कि मेहंदी तो भारत में थी ही नहीं। मेहंदी का यूज़ भारत में मुगलों के समय से स्टार्ट हुआ। मेहंदी अरब देश से आई है, मेहंदी अफ्रीका से आई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मेरे मन में इसके बारे में जानने की इच्छा हुई, एक जिज्ञासु व्यक्ति हर चीज़ जानने की इच्छा रखता है। वैसे तो जैसा कि हमें पता है कि मेहंदी हमारे 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार होता है। मेहंदी का प्रयोग हम हर त्योहार में करते हैं। सुहागिनें हमेशा मेहंदी रचाती हैं, यहाँ तक कि शादी विवाह में पुरुष भी मेहंदी का प्रयोग करते हैं, उनके हाथों पर भी मेहंदी रचाई जाती है। फिर ये कैसे हो सकता है कि मेहंदी सनातन धर्म का हिस्सा ही नहीं है? तो जब इस बात को जानने की मेरी जिज्ञासा ज़्यादा प्रबल हो गई, जब मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे कि मेहंदी हमारी नहीं है, मेहंदी मुगल लेकर आए हैं, तो चलिए मेहंदी के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, मेहंदी कहाँ से आई, कौन लाया, कौन नहीं लाया, इन सब बातों को छोड़कर मैं मेहंदी के बारे में आपको बताती हूँ कि मुझे क्या पता चला कि मेहंदी कहाँ से आई, सनातन धर्म का ये हिस्सा रहा है कि नहीं रहा है, हमारे देवी देवताओं के हाथों में मेहंदी रचाई जाती थी कि नहीं रचाई जाती थी, या सिर्फ आलता और अल्पना ही बनाया जाता था। तो इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले तो मेहंदी का जो बॉटनिकल नेम है वो जानेंगे कि मेहंदी को वनस्पतिक, जो मेहंदी का वानस्पतिक नाम है वो क्या है, और मेहंदी कौन सी फैमिली से आती है। मेहंदी एक कांटेदार पौधा होता है, ये तो आप सभी को पता है। मेहंदी का जो वानस्पतिक नाम है वो है लासोनिया इनर्गिस। अब मेहंदी की जो फैमिली है वो है लिथेसी, CE, लिथेसी फैमिली से आती है। ये एक कांटेदार पौधा होता है और बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। और आपको पता है कि जहाँ पर मेहंदी का पौधा होता है ना, वहाँ पे मच्छर नहीं आते हैं। मैंने मेरे गांव में देखा है कि जो मेहंदी के पौधे हैं वो जगह जगह दिख जाएंगे। यहाँ मुंबई में तो नहीं दिखता है, बट हमने बिहार में बहुत सारे मेहंदी के पौधे घरों के आगे, घर के पिछवाड़े या खेत के आसपास ऐसे मेहंदी के पौधे देखे हैं। तो कहते हैं उससे कि मेहंदी का जो पौधा है उनसे बहुत सारे इंसेक्ट दूर हो जाते हैं। जहाँ पर मेहंदी का पौधा होता है वहाँ पर मच्छर नहीं आते हैं। और भी मेहंदी के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम मेहंदी की वो कथा जानते हैं जो कि पुराणों से जुड़ी हुई है। और ये मेहंदी की कथा जुड़ी हुई है जब माता दुर्गा काली का रूप लेकर राक्षसों का संहार कर रही थी। सारे राक्षसों का तो संहार हो गया था, परंतु माता का स्वरूप बहुत ही भयावह हो गया था। ऐसा रूप देखकर सारे देवता, ऋषि मुनि सभी चिंतित हो गए, और इस समस्या को लेकर वो पहुंचे देवराज इंद्र के पास कि माता का स्वरूप बहुत ही भयावह हो गया है, माता को पीड़ा हो रही होगी। देवराज इंद्र ने इस बात में असमर्थता जताई कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसका तो हल भगवान शिव ही दे सकते हैं। फिर सभी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शंकर को अपने मन की व्यथा बताई कि माता का स्वरूप ऐसा हो गया है। फिर भगवान शंकर ने देवी से कहा, जो कि काली स्वरूप थी, कि आपके विचित्र रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि परेशान हो रहे हैं। आज जानकर महाकाली ने अपने
इच्छा शक्ति से अपने शरीर से एक और देवी को प्रकट किया जिसको कि सुर सुंदरी कहा गया, और वो देवी औषधि बनकर माता के हाथों और पैरों में सज गईं। तभी से मेहंदी को एक औषधि माना जाने लगा। मेहंदी का प्रयोग पूजा और साधना में जरूरी हो गया। और मेहंदी का प्रयोग सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पौराणिक काल में मेहंदी का प्रयोग पुरुष भी करते थे। इसका उल्लेख आपको त्रेता युग में श्री राम के विवाह के समय मिल जाएगा। भूषुंडी रामायण और श्रीनाथ मुनि रामायण में मेहंदी का उपयोग कैसे करते थे वो मिल जाएगा। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के विवाह के समय भी उनके हाथों में मेहंदी रचाई गई थी। मेहंदी, जिसको कि पत्रावली कहते थे, एक ऐसा पौधा जो अलग रंग छोड़कर जाता है जिससे शरीर में शीतलता बनी रहती है। श्री कृष्ण के मित्र टोक पत्रावली से श्री कृष्ण का श्रृंगार करते थे। यहाँ तक कि पत्रावली का प्रयोग गायों को भी सजाने के लिए किया जाता था। इसका उल्लेख गर्ग संहिता और श्री कृष्ण कर्णावृत में आपको मिल जाएगा। तो मेहंदी का प्रयोग हमारे सनातन धर्म में युगों से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि मेहंदी हमारी नहीं थी, मेहंदी हमारी थी। एक जिज्ञासु व्यक्ति की तरह मैंने भी ये बात जानने की कोशिश करी। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हमें कभी कोई ऐसी बात मिले तो हम उस जिज्ञासा को शांत करें, उसको ढूंढें, उसके बारे में पढ़ें। बहुत सारी पुस्तकें हमको ऑनलाइन अवेलेबल है, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगी। गूगल बाबा हमारी बहुत मदद करते हैं। हमारे सनातन धर्म की बहुत सारी बातें आपको गूगल पे आराम से मिल जाएंगी। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और ऐसी जिज्ञासाएं हमारे मन में जागृत करते रहिए जिससे कि हम बहुत कुछ अपने धर्म के बारे में जान सकें। कैसी लगी आपको ये जानकारी ज़रूर बताइएगा। और भी आपको कुछ बताना है मेहंदी के बारे में। मेहंदी हमारे शरीर को शीतल करती है। मेहंदी का प्रयोग हम हाथ पैरों में इसलिए करते हैं जिससे कि हाथ और पैरों से जाने वाली जो नसें हैं, जो हमारी वेन्स हैं, वो हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं और उनको शीतलता प्रदान करती हैं। तो मेहंदी औषधीय उपचार के लिए अलग अलग रोगों में भी किया जाता है। मेहंदी की छाल, जिसका प्रयोग पीलिया में औषध बनाकर किया जाता है। तो मेहंदी सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये एक औषधि है। मेहंदी का प्राचीन नाम हमारे जो शास्त्रों में यूज किया गया है वो है पत्रावली। अभी हम इसको मेहंदी नाम से जानते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा मेहंदी से जुड़ी, और आप क्या जानते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़कर जाइए। जब हमें बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा होती है किसी चीज के बारे में तो हमें उसकी तह तक जरूर पहुंचना चाहिए। हमें अंतिम छोर तक जाकर उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके लेकर आनी चाहिए। तो आपको कैसी लगी मेहंदी से जुड़ी ये जानकारी जरूर बताइएगा, और आप क्या जानते हैं मेहंदी के बारे में वो भी बताइएगा। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में मेहंदी अरब से आई है या मुगल लेकर आए हैं। मेहंदी हमारी थी, हमारी है और हमेशा से हमारी ही रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।